बनारस मोदी भगाओ। बनारस कहता है कि अब की बार 400 पार नहीं, तड़ी पार, भाजपा तड़ी पार, अब की बार मोदी तड़ी पार। क्या आशीर्वाद आप लोग दे रही हैं? हम लोग कुछ आशीर्वाद नहीं, हम लोग खुद ही परेशान हैं, आशीर्वाद क्या देंगे? हम लोग खुद ही परेशान हैं और क्या। तो आशीर्वाद नहीं दीजिएगा दीदी इस बार? उनको महिलाओं के दिल से बहुत अंतरात्मा से मोदी के लिए बद्दुआएं निकल रही हैं। आशीर्वाद मोदी को इस बार मोदी को बनारस की महिलाएं मोदी को वहीं गुजरात भेजने का काम करेंगी और जो कहते हैं 400 पार ना, 400 पार नहीं, वो तड़ी पार होंगे इस बार। मूत्र पीने वाले मानसिकता के लोग महिला भाजपा ये संविधान बदल देंगे। भाजपा रहे या न रहे, हमारा संविधान हजारों लाखों सालों तक चलता रहेगा और हम लोग को समानता का अधिकार मिलता रहेगा। काशी की महिलाएं को कितना विकास हुआ है यहाँ पे? काशी में यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ वो जुमला देते हैं और ये जुमला सब जान चुके हैं। यहाँ विकास हुआ है कि टमाटर 250 रुपये किलो है और आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद। इस वक्त हम लोग बनारस में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री महिलाओं से मिले और कह रहे हैं कि काशी की माँ बहनें नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही है। माँ गंगा ने बुलाया है, क्योंकि हमारी माँ नहीं रही तो अब माँ जो गंगा मैया ही आशीर्वाद दे रही हैं। तो यहाँ महिलाएँ हैं, लोग जो जुड़े हैं, बातचीत कर लेंगे कि किस देखते। सबसे पहले आप ही से हम शुरू करते हैं, किस से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रही हैं कि आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को दे रही हैं कि नहीं? आप लोग नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि गंगा माँ मुझे बुलाए हैं। अगर वो गंगा माँ के बेटे हैं तो जाके देखिए नाला किस तरीके से गंगा जी में बह रहा है और उसे ढाक दिया गया है। और इतनी गंदगी पूरे बनारस की गंदगी जो है वो गंगा माँ में ही, उनके माँ के ही पास जा रहा है। और ये कोई भी महिला उन्हें आशीर्वाद नहीं दे रही है। महिलाएँ उनसे बहुत पीड़ित हैं। महिलाएँ आए दिन परेशान हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएँ होती रही हैं, जैसे बलात्कार होता रहता है। महिलाएँ घर से बाहर निकलती थी, इतनी सहमी हुई हैं कि न जाने उनके साथ क्या हो जाएगा। वही महिला पहलवान थी, आपने देखा दिल्ली में, जो हमारे देश की गौरव थी, उनको किस तरीके से यही प्रधानमंत्री हैं, ये कहते हैं कि नहीं हम महिलाओं के लिए, महिलाएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं। क्या महिलाएं ये आशीर्वाद दे रही हैं? पूरा देश ये देख रहा था। उनके सीने पे जो है गोजी और धक्का लगा के उन्हें किस तरीके से पटक के जो है ज़मीन पे मारा गया। तो महिलाएं उन्हें बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दे रही हैं। और आप देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा था। ये पूरा देश देख रहा था कि किस तरीके से एक बहन को नंग पूरे सड़क पर दौड़ाया गया। उनकी सरकार थी, इसलिए महिलाएं उन्हें आशीर्वाद नहीं दे रही हैं। इस बार मोदी को बनारस की महिलाएं मोदी को वहीं गुजरात भेजने का काम करेंगी और जो कहते हैं 400 पार ना, 400 पार नहीं, वो तड़ी पार होंगे इस बार। प्रधानमंत्री तो यहाँ डटे हुए हैं, क्या लगातार महिलाओं से मिल रहे। कल ताली थाली बजाते हुए आप लोग वोट करिए और महिलाओं को अपने तरफ प्रोत्साहित करिए। हाँ, वो एकदम सहम गए हैं। वो ये जानते हैं कि नहीं अब मैं तड़ी पार हो रहा, मैं भाग रहा हूँ, इसलिए कहते हैं कि ताली और थाली और घंटा बजा के हमें भगाने का काम करिए। ये उनका नारा है, ये वो कहना चाह रहे हैं। काशी की महिलाएं को कितना विकास हुआ है यहाँ पे? काशी में यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ वो जुमला देते हैं और ये जुमला सब जान चुके हैं। यहाँ विकास हुआ है कि टमाटर 250 रुपये किलो है और आप देख रहे हैं कि जो सिलेंडर 400 में था वो यही विकास हुआ है, वो सिलेंडर 1050 में है। किचन के सारे सामान हो गए हैं, कफन पे भी टैक्स लग रहा है, नमक पे भी टैक्स लग रहा है, जो रोज़ का दिनचर्या है टूथपेस्ट पे भी टैक्स लग रहा है। ये महिलाएं जान चुकी हैं, इसलिए अब इन्हें सिर्फ यहाँ से गुजरात भेजने का काम किया जाएगा। देख रही माता जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि माँ गंगा आशीर्वाद दे रही हैं, बनारस की माताएं और बहनें आशीर्वाद दे रही हैं। क्या आशीर्वाद दे रही हैं आप लोग? आज का अखबार उठा के देखिए, हमारे भाई यहाँ की जनता गंगा जी में आधे नग्न होकर, आधे गंगा में खड़े होकर थाली और लोटा और बर्तन बजा बजा के उनको भगाने का काम कर रहे हैं। उनको यहाँ से निकालने के लिए कसम खा रहे हैं। माँ गंगा मोदी जी को निकालने के लिए, मोदी जी को यहाँ से भगाने के लिए गंगा में आज का अखबार उठा के देखिए, वो आधे गंगा में खड़े होकर वो कसम खा रहे हैं कि मैं मोदी को भगा के ही, हम लोग सब मोदी को यहाँ से भगा के ही छोड़ूंगा, उनको काशी में यहाँ पैर रखने नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ की जनता त्रस्त है, पुलिस मस्त है, परेशान है जनता, महिलाएं परेशान हैं। हम महिलाओं का संविधान से अधिकार छीनने के लिए बात कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। महिलाएं कहाँ जाएंगी? महिलाओं ये गोमूत्र पीने वाले मानसिकता के लोग भाजपा ये संविधान बदल देंगे। भाजपा रहे या न रहे, हमारा संविधान हजारों लाखों सालों तक चलता रहेगा और हम लोग को समानता का अधिकार मिलता रहेगा। ये संविधान बदलेंगे? कह रहे महिलाएं मजबूत हुई हैं मोदी राज में। कुछ मजबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। लड़कियों को खींच के रेप हो रहा है। BHU में IIT के छात्रा को हॉस्टल में घुस करके ये भाजपा के कार्यकर्ता जो मोदी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो घुस करके रिवॉल्वर के नोक पर
वो करते हैं, रेप करते हैं, मजबूत हुई हैं। महिलाओं को मणिपुर देखा है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ हमारी भाजपा की सरकार है, वहाँ जो मुख्यमंत्री है भाजपा की सरकार, सॉरी हमारी नहीं भाजपा की सरकार है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो उसका आंखें बंद हो गया था, वो क्या अंधा हो गया था, उसकी बहन और बेटी नहीं है, उसके यहाँ महिलाओं को, लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, साथ में पुलिस प्रशासन चल रही थी राइफल ले लेके। मैंने देखा है और मोबाइल पे देखा है, टीवी में देखा है कि वो लड़कियां नंगे चल रही हैं, पब्लिक उनको चिढ़ाते चल रही है, किस तरह से गंदगी करते चल रही है, और पुलिस प्रशासन उनके साथ साथ चल रही है ताकि कोई उनको रोक न दे, कोई उनको हटा न दे। ये महिलाएं, ये महिलाओं की सुरक्षा है जहाँ डबल इंजन की, जहाँ भाजपा की सरकार है, धिक्कार है ऐसी भाजपा की सरकार, जहाँ पर भाजपा की सरकार हो वहाँ की महिलाओं को नंगी घुमाया जा रहा है। और उसका पति फौज में काम करता है, उसका पति फौज का सिपाही है, उसकी बीवी के साथ इस तरह से नंगा होकर घुमाया जा रहा है। और वहाँ की सरकार भाजपा की, वहाँ धिक्कार है ऐसे भाजपा सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को। माता जी यहाँ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गुंडे सारे भाग गए, उल्टा टांग दिए जाएंगे। अरे अभी मोदी ने यहाँ के गुंडों को देखा ही कहाँ, अरे सॉरी योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को देखा ही कहाँ, याद है? वही ओम प्रकाश जो उनके साथ है, कभी उनको कहते थे वही बाबा को कि इनको भेजेंगे साधुओं का तो भिक्षा मारने की ट्रेनिंग के लिए, इनको गोरखपुर भेजेंगे, भूल गए बाबा, भूल गए। अब उसको साथ साथ लिए घूमते हैं और मंत्री बनाए हैं। वही मंगरू, वही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि इस बाबा को ऐसे कहेंगे, बाबा पीछे कुछ भी बोल देते हैं, 4-10 सिपाही लेके माइक पर कुछ भी बोल सकते हैं। आप मैदान में आवे तो देखें कि कितने गुंडे हैं, कितनी बार आए दिन उनकी सरकार में आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन बदमाशी हो रही है, आए दिन लड़कियों को खींच के ले जा रहा है, आए दिन महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। योगी बाबा की आंखें अंधी हो गई हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो केवल माइक पर गुंडों के सहारे जो मर्जी आए बोल देंगे। उनसे बड़े बड़े गुंडे हैं। वो बहुत क्या चाह रहा है इस बार? बनारस मोदी भगाओ, बनारस कहता है कि अब की बार 400 पार नहीं, तड़ी पार, भाजपा तड़ी पार, अब की बार मोदी तड़ी पार। तो अच्छे दिन आए कि नहीं आप लोग के? बिल्कुल नहीं आए, बल्कि और ख़राब दिन हो गए हम लोग के। महिलाएं तो और परेशान है, घर घर में परेशान है। बस कह रहे मोदी जी की महिलाओं के अच्छे दिन है, उससे हम तो कहेंगे उससे बेकार दिन हो गए। इतना महिलाएं कभी परेशान नहीं थी। महिलाओं को ही घर चलाना है, महिलाएं ही अब हर चीज़ को कंट्रोल में नहीं कर पा रही। हर चीज़ इतना महंगा है, माचिस से लेकर कोई भी सामान ले लीजिए, हर एक चीज़ इतना महंगा है कि महिलाएं घर गृहस्थी भी नहीं चला पा रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हुए हैं आप लोग का। दीदी कोई नहीं, कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं, बस ऐसे ही झूठ बोला जा रहा है कि अच्छे दिन आ गए। कोई बनारस क्या चाह रहा है इस बार? हम लोग इनको हटाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन लाना चाहते हैं। मोदी जी को हटा देना जी। कह रहे आशीर्वाद आप लोग दे रही हैं। हम लोग कुछ आशीर्वाद नहीं, हम लोग खुद ही परेशान हैं, आशीर्वाद क्या देंगे? हम लोग खुद ही परेशान हैं, और क्या? तो आशीर्वाद नहीं दीजिएगा दीदी इस बार? उनको महिलाओं के दिल से बहुत अंतरात्मा से मोदी के लिए बद्दुआएं निकल रही हैं। आशीर्वाद क्या सोच रही हैं आप लोग इस बार? इस बार बस भैया अभी इस बार सिर्फ सत्ता से हटाना और कोई लक्ष्य हम लोग का नहीं है। हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं, हम लोग प्रताड़ित हो के थक गए हैं। हम लोग को बस इस बार बस हटाना है। हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो बाकी लोग का हर चीज़ पास हो जाता है, हम लोग का मोहम्मदन नाम देख के किनारे कर दिया जाता है। उनका पहले होता है, हम लोग को किनारे कर दिया, हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोहम्मदनों के घर हम ईद में सेवैया खाते हैं। वो खाते होंगे, अहमदाबाद में खाते होंगे, हम लोग तो नहीं बुलाए उनको। बनारस तो मोदी जी आप कह रहे हैं आपका बेटा है, जो खिलाया उसका पता बता दे हमें, वो तो जाके मारेंगे। कैसे खिलाए, कैसे खिलाए? वाले को हाँ बिल्कुल मारेंगे। कैसे तुम खिलाए, कैसे खिलाए? तब तुम लोग मतलब तुम ज्यादा लाभ उठाए हो तभी तो खिलाए हो। हम लोग तो कोई लाभ नहीं उठा रहे, तो कैसे खिला देंगे? बोले बनारस की माताएं दुआएं दे रही हैं हमको। वो तो भगवान जानता है कौन किसको दुआ दे रहा है, तो भगवान जानता है कौन किसको दुआ दे रहा है। विकास कितना हुआ आपके? कुछ भी नहीं, जीरो 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 जीरो। हम लोग के मोहल्ले में जितना कूड़ा फेंकाता है ना टारगेट बना के, उतना कहीं नहीं फेंकाता। सारे जहाँ का कूड़ा लाके वहीं फेंका जाता है, रेवड़ी तालाब में। रेवड़ी तालाब में फेंकाता है, हाँ पूरा कूड़ा खाना वहाँ फेंकाता है। जाके हम लोग कितनी बार कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं। पूरा रेवड़ी तालाब का कूड़ा वहीं पूरे जगह का आके फेंकाता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि अगर देखना है विकास, हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखना है तो चलिए बनारस। छोड़ो, सब बेकार है। कोई भाईचारा हम लोग आपस में लिए, मोदी से नहीं लिए। मोदी से नहीं है। हम लोग आपस में, हमारे पड़ोसी अगर हिंदू हैं तो उनसे मेरा संबंध अच्छा है, ठीक है। मोदी जी से नहीं अच्छा है। बस आखिरी में एक बात बताइए, क्या चाह रही हैं आप लोग? इस बार परिवर्तन करना है? बिल्कुल, दोबारा चांस दिया गया ना। दोबारा नहीं दीजिएगा?
तिबारा तो कभी नहीं, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। खत्म। हाँ छोटू बताओ क्या होगा इस बार? मोदी जी अब जीतेंगे तो देश बेच देंगे। हाँ? राहुल भैया आपकी बार आएंगे। कौन बोला देश बेच देंगे? मोदी जी ने बोला है मैं देश बेचने का तो तैयार हूँ। कह रहे नहीं बेचूंगा, देश बिकने नहीं बेचेंगे बेचेंगे। हाँ। वो जो कह रहे हैं कि देश मैं झुकने नहीं दूंगा, हाँ। वो तो और झुका दिए। झुका दिए। हाँ बहुत। देख रहे पाकिस्तान डर से कांप रहा है मोदी जी के। अरे क्या मोदी जी से कोई कापेगा? हाँ। कापेगा तो ऊपर वाले से कापेगा ना। हाँ। कि मोदी कौन सा वो है? एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम नहीं वाले हो। नाम बताओ। नहीं नाम तो नहीं। नाम बताओ। नहीं अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ जो काशी में कितना काम हुआ है? काशी में देखिए भैया, हाँ। जहाँ जहाँ मोदी जी आते हैं हाँ। बस वहीं काम होता है। हाँ। उसके अलावा तीसरी जगह काम नहीं होता। हाँ। तो ये मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 10 सीट से भी नहीं पार बीजेपी। हाँ जमाना जब्त हो जाएगा। हाँ राहुल भैया आएंगे। राहुल भैया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ यहाँ काशी बनारस से जुड़े हुए थे। तमाम महिलाएं बातचीत कर रही थी, कह रही कि प्रधानमंत्री को हम लोग इस बार आशीर्वाद नहीं देने वाले, परिवर्तन करेंगे। आप ही क्या रहा है इस वीडियो पे ज़रूर बताइएगा। और कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं राशिद कमाल, R24 न्यूज़ बनारस।